नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल संसार में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि BHU LLB का कितना सिलेबस में क्या आता है और क्या चीज़ ऐसा है जो लास्ट समय में आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका BHU एंट्रेंस 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जितना चीज़ मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से आप किसी तरह का टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आज ये शुरू करते हैं। सिलेबस में देखिए, पिछले साल का अगर देखिएगा तो क्वेश्चंस कुछ कम थे। टोटल मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन थे। तो इसका आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 2018 में 50 क्वेश्चन था, 40 था, 50 इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए जो है आप मैथ रीजनिंग के लिए यह नहीं सोच सकते हैं कि क्वेश्चन 30 आएंगे। आपको यहाँ 35 से 40 दे रखा है मैंने। 40 के लिए श्योर हो जाना है। 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आएंगे। कभी भी मैथ और रीजनिंग को अलग मत समझिएगा। मैथ बहुत ही आसान आता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। ठीक है, मैथ में आपको बनाने में किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। एक नॉर्मल सा मैथ जो आप बहुत ही शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। आपने पिछले ईयर्स का सॉल्व किया होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैथ का आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए जो है, अगर आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कत है तो एक दो चैप्टर जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद जो है टाइम डिस्टेंस हो गया, उसके बाद रेलवे से रिलेटेड जो रहता है वो इतनी स्पीड है, स्पीड वाली, और उसके बाद जो है बोट वाली, ये सब क्वेश्चंस कुछ है, बस इन्हीं से आती है, कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए मैथ में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। रीजनिंग के लिए जो है आपको रीजनिंग रेगुलर बेसिस पर बनाइए और लगभग रीजनिंग का कोशिश कीजिए कि जितना भी ईयर का उपलब्ध है साइट पे, सारा क्वेश्चन रीजनिंग का आप सॉल्व करें। समझ रहे हैं ना? सारा का सारा A to Z पूरा अगर आप कर लेते हैं तो रीजनिंग वही सब रहती है, बस थोड़ी सी संख्याएं बदलेंगी। वो जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन रहता है, वो अगर एक गोलाकार या कुछ बना दिया जाता है और उसमें जो है एक जगह बस क्या लिख दिया जाता है, तो वो जो क्या है वो बनाना थोड़ा कठिन है। वो प्रैक्टिस से होता है कि किस किस तरह के 4-5 ही बस जो है वो चीज़ें होती है, उसी के आधार पे 4-5 ट्रिक लगाना होता है, उसमें से किसी न किसी ट्रिक में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में से आप 40 के लिए जो है श्योर रहिएगा। उसके बाद देख लीजिए पॉलिटी के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, 30 से 40 क्वेश्चन पॉलिटी से रहता है। सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन और सबसे आसान, अगर आप LLB करने जा रहे हैं तो आपको यह पता होगा, पॉलिटी में मेनली कुछ भी नहीं रहता है, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है तो आप जो है लक्ष्मीकांत से वो चीज़ पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका समझ लीजिए, पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चैप्टर्स ये है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, उसके बाद जो है DPSP हो गया। तो ये सब चीज़ और सारा का सारा आप जो है भाग याद कर लीजिएगा। हाँ, और भाग के बाद जो है अनुसूची सारा याद कर लीजिएगा। ये अनुसूची इम्पोर्टेंट है, अनुसूची और भाग, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी में यही सब चीज़ें रहती है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं, देखिए हम मैथ लीगल 10 से 15 10 क्वेश्चन मान के चलिए। ये दोनों पॉलिटी और लीगल मिला करके आपको कम से कम 50 क्वेश्चन रहेंगे। लीगल में क्वेश्चंस यही रहते हैं कि मान लीजिए बहुत से बहुत आपको पूछेगा कि पहली महिला वो जज कौन थी जो अपॉइंट हुई। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रावधान, उसे भी लीगल में ही डाला जाता है। उसके बाद कुछ केस लॉज है, इम्पोर्टेंट केस लॉज। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉज, केस जो है ना वो ज़रूर देखिएगा, जैसे केशवानंद भारती हो गया, उसके बाद गोलकनाथ हो गया, बेरूबारी हो गया, उसके बाद जो है वो इनका जो था, और ये मतलब फंडामेंटल राइट में देख लीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट में बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन फिक्स है। आप 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसलिए फंडामेंटल राइट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
और लीगल का जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ बस 2-3 क्वेश्चन वो रहते हैं, लीगल रीजनिंग रहता है, उसके बाद जो है लीगल एप्टीट्यूड में वो रीजनिंग हो गए और कुछ लीगल मैगजीम्स रहते हैं, यही सब चीज़ों से सारा का सारा रहता है। तो लीगल ज़्यादा बर्डन लेने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर को आप कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। 20 क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दे दीजिएगा तो आपका 20 में 20 हो जाएगा 100% सही। इसीलिए लैंग्वेज पेपर को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वो शुरू में जो आपने पढ़ा अब वो सारा का सारा रिवाइज़ करने का समय आ गया है, तो सारा का सारा रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लैंग्वेज का हो गया, और जीके जीएस और करंट ये तीनों को आप एक ही मानिए, ठीक है। और इन तीनों से मिला करके आपको 40 क्वेश्चन पूछते हैं, इन तीनों से मिला करके 40 क्वेश्चन। अब इस तरह से देखिए, ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से, ठीक है, मैथ रीजनिंग से, और पॉलिटिकल और लीगल ये दोनों से 50 क्वेश्चन लगभग। और उसके बाद जो है हिंदी या इंग्लिश में 20 और करंट अफेयर्स या जीके जीएस में 40, इतने क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसे ही कवर करना है, ये फुल सिलेबस है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, आपको नंबर बस 250 लाने हैं भाई साहब, 250 नंबर लाना कोई कठिन, 450 नंबर में से आपको 250 क्वेश्चन लाना है। आपको टारगेट करना है, मान लीजिए मैथ रीजनिंग में से 40 क्वेश्चन में आप टारगेट करिए कि हमको 40 में 35-30 ऐसे 35 क्वेश्चन कम से कम हमारा सही हो। 35 क्वेश्चन इसमें हो जाता है आपका। उसके बाद 40 क्वेश्चन कम से कम जो है ये 40, हाँ, पॉलिटी और लीगल में 40 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर, तो मान लीजिए ये 40, 30, 70, 5, 75 हो गए। उसके बाद लैंग्वेज पेपर में आप अगर 15 भी सही करते हैं तो 75, 5, 80, 10, 90। उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर्स, भाई साहब आप अगर इतना भी करेक्ट कर लेते हैं ना तो जीके जीएस या करंट के लिए इतना आप चिंतित हैं। आप जीके जीएस और करंट को छोड़िए मत, उसमें खेल सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होते हैं उन्हें पढ़िए, लेकिन आप देख लीजिए ये 90 क्वेश्चन आपको एडमिशन करवा दे रहा है। यानी थोड़ा सा मेहनत करने पे आपको एडमिशन हो जाएगा। आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड का साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना सारा आडंबर लेकर के बैठे हैं, और ये सारा कुछ पढ़ने के कारण जो है आप इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ देते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट पे फोकस करिए। आपको किताब जो है बुक्स देख लीजिए, लक्ष्मीकांत का जो है पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत आपको पढ़ लेना चाहिए था पहले ही, अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूँ, लूसेंट का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन लूसेंट रामबाण है, लूसेंट ही आपको पार लगाएगा। लूसेंट को बिल्कुल नहीं भूलना। लूसेंट के पर्सन में से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को पूरे तरीके से पी जाना है। और एक सबसे लास्ट वाला विविध जो है, विविध वाले को भी आपको पूरा घोल के पी जाना है। बहुत समय है अभी, आप ये मत सोचिए कि समय नहीं है। आपको बस 3 से 4 घंटा अगर बैठ करके आप दे दीजिएगा ना, 2 घंटे डेली अगर लूसेंट को दे दीजिएगा तो अभी से एग्ज़ाम तक में आप 5 बार लूसेंट को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आर.एस. अग्रवाल मैथ और रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। आप देखते हैं कि बीएचयू में भी क्वेश्चंस के लेवल लो होते हैं। रीजनिंग कहीं से भी आप देखते हैं ब्लड रिलेशन से, उसके बाद जो है वो डायरेक्शन टेस्ट से, उसके बाद कुछ जो है वो बीच में जो छोड़ा रहता है या वो रो में दिया रहता है कि इसका 8वां नंबर है, इसका 5वां नंबर है, इस साइड से टोटल कितने हैं, यह सब क्वेश्चन। उसके बाद जो है कोई एग्ज़ाम, जो किसी एग्ज़ाम में इतना % नंबर पे पास होता है, यह सब क्वेश्चन आपको जहाँ मिले वहाँ से सॉल्व करिए। गूगल से मिले गूगल से सॉल्व करिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी के लिए आपको जो है अरिहंत के बुक में पूरा का पूरा हिंदी है। अरिहंत वाला जो वो, अगर आपने एलएलबी का बुक भी ले रखा है उसमें भी हिंदी पूरा का पूरा है, उसके ही हिंदी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा काम। और अगर यह सब नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्सल अगर आपके पास है तो लगभग आपका पूरा सिलेबस जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल को आप कोशिश कीजिए उसके अंदर के सारी चीज़ें पढ़ लेने की, ठीक है।
ये लास्ट समय की चीज़ है, इसमें अब बस आपको 15-20 दिन 25 दिन अच्छे से मेहनत करना है और निकल जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ध्यान से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं। आपकी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं मैं इस चैनल पर डालूँगा, और लगभग मैं आपका लीगल तो इस पे पूरा कवर कर ही दूँगा, कुछ पॉलिटिकल के भी पर्सन डाल दूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? और जो आपको अगर कोई आवश्यकता हो तो वो कमेंट करिएगा, मैं वह भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? धन्यवाद।